राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात कर। राहुल गांधी पे सवाल करते हैं, इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, औकात है आपकी इस देश में? रहोगे भाई तुम्हारी बखिया उधेड़ के। रूबिका जी, हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद है। तुम्हारा लीडर अरे अध्यक्ष नहीं है, वो बुद्धू है। ये अहंकारी महिला को कहाँ से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों ये यू आर द most arrogant, rude, uncouth, uneducated, illiterate woman of this whole planet. दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो सुप्रिया श्रीनेत को लेकर होने वाला है। वैसे तो सुप्रिया श्रीनेत की धुलाई वाली वीडियो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये महिला हर बार अपनी ही बेइज्जती खुद कराती है। वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आगे ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राहुल गांधी जी की कुवत है कि वो इनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब इनके पास है नहीं तो बौखलाकर उन पर अटैक करते हैं। अब मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि साउथ में एक भी सीट ना होने की वजह से बीजेपी बौखला गई है, तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर। और बात तो सही है। दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करें ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब है इसका? क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है रूबिका जी? अरे तो चुप हो जा साध्वी, चुप हो जा। फिर आप ये कह देते कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहां रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, आप समझ रही हैं? ये तो कंपैरिजन हो गया। आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही है समय आप ये क्या कर रही है, या आप भी समझ रही है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है? तो ये तो सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? जवाब दीजिए संबित पात्रा। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो पास्ता राहुल, ये राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है ना, इसका इडली डोसा से कोई संबंध है, ना मकई की रोटी और सरसों के साग से है, ना उड़ीसा से है, बंगाल से है, और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है। तभी इतनी खुशी मुझे। तो अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे। तो समय पर आप पास्ता नहीं खाते क्या? अपने घर जाना है। सुप्रिया श्रीनेत, जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सब। अरे कहना क्या चाहते हो? आज मैं एक बात कहना चाहती हूं। यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था। वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जिस दिन गांधी के इस देश में
गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है, उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। यह कौन सी नैतिकता है इस देश में? अच्छा क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए, शहादत आपके लिए नौटंकी होती होगी, मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, की औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की लड़की को देशद्रोही भगवान भगवान राहुल गांधी माफ कर दो भगवान का नाम। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो। बिल्कुल नौटंकी मत करो। फिर मैं बोलूं कि आप कमेंट्री सेंटर में जाओ। अरे बैठो शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहां से पकड़ के लाते हो? अरे जाओ आप पागल खाने जाओ पहले। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। ठीक है, अब मैं आगे ले जाती हूँ इस बहस को। संबित पात्रा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। रूबिका जी, मैं एक ऐलान, रूबिका जी, हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूँ, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्लीज, अब आप कुछ रिस्पॉन्स मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं समझ रहा हूँ। संबित पात्रा, रूबिका जी, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबा जाऊंगी, तुम्हें बत्तियां तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं, राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता पागल हो जाएगी। इन पे ईश्वर रहम करे। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं, मैं भगवान, तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए, एक मार्क्स दोनों को दे दिए मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी, इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी, तो वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रह गए हैं यही जो भाषा, ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया। हाँ, मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आज का वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।